हमने सरकार से 32 दिन तक लड़ाई लड़ी और सरकार कांग्रेस की थी और राजा साहब थे मुख्यमंत्री। राज्य कार्यकारिणी मिली थी, उन्होंने वहाँ पर बोला कि भाई हम आपके प्रभावित नहीं होने देंगे, प्रमोशन कोटा प्रभावित नहीं होने देंगे। उसके बाद हमारी मीटिंग हुई और हमने ये डिसाइड किया कि जब तक सरकार से लिखित हमें आदेश नहीं प्राप्त होता, जो क्या नाम नोटिफिकेशन हुई है उसको रद्द नहीं किया जाता, तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। दोस्तों नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूनगो संघ की हड़ताल लगातार जारी है। पांवटा साहिब में भी आज 12वें दिन भी पटवारी और कानूनगो संघ धरने पर बैठे हुए हैं और संघ का बिल्कुल पुरजोर ये कहना है कि जब तक सरकार जो है वो स्टेट कैडर की अधिसूचना को वापस नहीं लेती है या उसे रद्द नहीं करती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। फिलहाल सरकार से जो है वो इनके स्टेट लेवल की कार्यकारिणी की बातचीत हुई है, लेकिन इनका ये कहना है कि किसी तरह के आश्वासन उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारों ने पहले भी इन्हें आश्वासन दिए हैं। इन्हें लिखित में जो है वो रिटर्न में ये चाहिए कि सरकार वो अधिसूचना वापस ले या उसे रद्द कर दे। पटवारी कानूनगो का जो आंदोलन चला है इसके समर्थन में आया है और हमारी ये मांग है कि सरकार इनकी मांगों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक सोचे और जितनी जल्दी हो सका नेगोशिएशन के लिए इनको बुलाए। यही हमारी मांग है। ये आम जनता की भी मांग है, जिनके काम रुके हैं वो परेशान हैं और ये आंदोलन करने के लिए मजबूर इनको होना पड़ा है, तो किसी उस चीज़ का निदान करना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे हमारी सरकार से यही निवेदन है किसानों का कि किसानों को बहुत परेशानी आ रही है, इनके आंदोलन के चलते नहीं काम हो पा रहे हैं और इनकी भी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं और इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि इनको जल्द से जल्द इसका कोई भी निदान निकाला जाए, इनको नेगोशिएशन के लिए बुलाया। से 32 दिन तक लड़ाई लड़ी और सरकार कांग्रेस की थी और राजा साहब थे मुख्यमंत्री, और उन्होंने हमारी कई डिमांडें उसने मान ली और बड़ा वार्तालाप हुआ उनसे। तो इनका भी विचारों का जो भी इनकी डिमांड है तो एक्चुअली ये जायज़ है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट कैडर है, फॉर एग्जांपल इनको स्टेट कैडर बनाते हैं जब भी कोई अपॉइंटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट होता है, तो उस टाइम स्टेट कैडर प्लस डिस्ट्रिक्ट कैडर, तो डिस्ट्रिक्ट कैडर का सेल का कुछ होता है और स्टेट कैडर का कुछ होता है। तो आज की डेट में अगर ये डिस्ट्रिक्ट कैडर में जाते हैं, स्टेट कैडर में जाते हैं और इनकी ट्रांसफ़र एक पटवारी की किन्नौर में भेज देते हैं और वहाँ पर रेजिडेंस नहीं है, तो उनको वहाँ पर रेजिडेंस के लिए पटवार खाना नहीं है रेजिडेंस तक, तो इनको अगर वहाँ रेजिडेंस लेना पड़े तो इनको पूरी तनख्वाह उसमें जाएगी, इनको कुछ नहीं मिलता। का नुकसान होगा, भर्ती में भी नुकसान होगा। तो इसको मेरी सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि इस कैडर को जो इसमें और कमी है उसको जो उनके नज़र में आती है उसको सुधार करके इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहने दें। इससे सरकार को नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं होगा और मुलाजम प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा जब ये दूर पोस्टिंग होगा। ये तो घर को भागे रहेंगे। अब जो टीचरों को कर देते हैं इधर दूर, वो कहाँ रहते हैं स्कूल में, उनकी अटेंडेंस देखो स्कूल में कितनी कम होती है टीचर की, वो रहते नहीं, वो तो घर को भागे रहते हैं। फिर ये लोग भी ऐसे ही करेंगे। अब तो इनसे घर से भी हम काम करवा लेते हैं, छुट्टी के दिन भी इनको बुला लेते हैं रिक्वेस्ट करके भी ये काम जरूरी है आप कर दो। ये लोग करते हैं जब इनको रिक्वेस्ट करते हैं। अब आप लोगों का क्या निर्णय है इनके समर्थन में? आप लोगों ने क्या समझा? तो मेरा रिक्वेस्ट सीएम साहब को ये है कि इसमें जिन्होंने रिकमेंडेशन किया है उनके साथ मीटिंग करके, प्रशासन के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करके उसमें ये देखें नुकसान इसमें कितना है, फ़ायदा कितना है। जब नुकसान है तो इस बात को सीएम साहब को ऐसे ही जैसे कैडर है, जैसे काम करें ऐसे काम कर देना चाहिए। अगर कोई कमी इनमें नज़र आती है उस कमी के आदेश दें कि इस कमी को पूरा करो, तो इनको ऐसे रहना चाहिए। इसमें सरकार का ही फ़ायदा है, फंड का भी फ़ायदा है, नुकसान नहीं होगा और काम कराने का टाइम का भी फ़ायदा है। हमारे को चाहिए क्या काम करने के लिए मुलाजिम से, एक पहले टाइम ज़्यादा दे मुलाजिम, काम ठीक करे और उसके ऊपर खर्चा कम से कम हो, जो कि सरकार पे और पब्लिक के ऊपर लोड ना पड़े। वो इसी ढंग से हो सकता है जो हमारी रिक्वेस्ट है। मतलब